नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सुबह से गोंडा और उसके समीपवर्ती विधानसभाओं में थे। उसके बाद वहां से अयोध्या आए। अयोध्या में हमने देखा कि अजीब तरह से वोटिंग हो रही थी। वोटिंग का प्रतिशत बाद में पता चला कि कम है, तुलनात्मक रूप में जितना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है उससे कम है। वैसे ऐसा बहुत सारे कस्बों और शहरों में हुआ है पहले भी, लेकिन अयोध्या में ये अनुमान था कि लोगों में जोश होगा, राम मंदिर बन रहा है इस बार। ऐसा लगा नहीं। इसकी वजह क्या थी, ये पूछने के लिए मैंने स्थानीय पत्रकारों से संपर्क किया। दूसरी एक खास बात ये थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी के तो फड़ दिख रहे थे, जिसपे लोग थे, उनके थोड़ी बहुत सक्रियता नहीं थी, लेकिन थे। समाजवादी पार्टी के फड़ नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगा ये क्या है, एक ओर से वॉकओवर हो रहा है। तो स्थानीय जनसत्ता जो राष्ट्रीय अखबार है, उसके स्थानीय संवाददाता पहले भी हम लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तो उनसे बात हुई। तो वो आए, फिर उन्होंने और पत्रकारों को बुलाया। तो फिर सबसे मिलके हम लोगों ने एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है जो आपको दिखा रहे हैं। उसमें आप समझेंगे कि अयोध्या में दरअसल क्या वजह है जो आज का मतदान इस तरह से हो रहा है। अगर उनकी बातें सही हैं तो वो बहुत गंभीर है। उसके हिसाब से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है अयोध्या में। ये जो आकलन है, इसकी वजह क्या क्या है, उन्हीं के मुंह से सुनिए। मैं ओम प्रकाश सिंह हूँ, उपजा का यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और स्वदेश प्रणाम पर्यटन पत्रिका में रिपोर्टिंग करता हूँ स्वतंत्र रूप से। बेसिकली अयोध्या का जो सीन आपने अभी, जैसे भूषण पांडे जी से आप चर्चा कर रहे थे, तो अयोध्या में आपने कहा कि उनके कैंप में, उनके मतदान केंद्र जो सहायता केंद्र बने, वहाँ भीड़ दिखाई पड़ रही है। आपने अभी अयोध्या का एक सिरा देखा है। अयोध्या विधानसभा के जो सिरा है, इसको आप यूँ बांट करके देखें कि एक अयोध्या शहर है, एक फैजाबाद शहर है और इसका एक देहात का एरिया है। 3 भागों में आपको अयोध्या विधानसभा क्षेत्र को बांट के देखना होगा। प्रॉपरली अयोध्या में जहाँ राम मंदिर का बन रहा है, जो चीज़ें हैं विवादित की हैं, वहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ज़्यादा दिखाई पड़ेगी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तुलना में। लेकिन जब आप फैजाबाद शहर में आएंगे और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के देहात के उसमें जाएंगे, मैं अभी करीब 20-25 पोलिंग स्टेशनों से आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर आपको कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ेंगे, मतदाता की तो बात छोड़िए जो है। तो एक बड़ा अंतर जो है वो है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक से यहाँ सत्ता में रही है, और अगर वो लड़ती हुई दिखाई पड़ रही तो इससे आप समझ सकते हैं कि लड़ कौन रहा है, मतदाता का रुख किधर है। और इसको पूरा समझने के लिए आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, दोनों लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। 2014 का लोकसभा चुनाव जब यहाँ हुआ, तो जो वर्तमान में सांसद हैं लल्लू सिंह, वो यहाँ से 2,88,000 से जीते। 2017 में अखिलेश की सरकार के खिलाफ जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी आई। अचंभित कर देने वाला जनादेश था जनता की नाराजगी के कारण। अयोध्या से जो भाजपा प्रत्याशी जीते थे, वो लगभग 51,000 वोटों से जीते, वर्तमान में जो लड़ भी रहे हैं। लेकिन जब 19 का लोकसभा चुनाव होता है, तो लल्लू सिंह की जो 2,88,000 की बढ़त थी, वो घटकर 65,000 रह जाती है, जबकि उस समय मोदी का लोकप्रियता चरम पर थी, पीक पर थी। इससे आप समझ सकते हैं। और एक विधानसभा वो हार भी गए, मिल्कीपुर, जहाँ से सभा के अवधेश प्रसाद जी लड़ रहे हैं। और उस स्थिति में 65,000 वो उनका अंतर रह गया। जब अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का जातीय आंकड़े से अगर आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा ब्राह्मण मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। तब वो मात्र 28,000 से जीत पाए थे इस अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, यहाँ गया 28,000 का रह गया जो 51,000 का था। और खास बात कि सारा का सारा ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन जब आप 22 में आते हैं तो परिस्थितियां तमाम बदल जाती हैं। योगी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, मोदी के झूठ से लोग नाराज हैं, नौजवानों में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बड़ा गुस्सा है। उसका भी लाभ सपा को दिखाई पड़ रहा है। और पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज, पार्टी के कार्यकर्ताओं चंद लोगों को छोड़ दीजिए, तो जब हम बहुमत की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा, तो इसी से एक बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी ने 17 के चुनाव में एक लोकप्रिय यहाँ का व्यक्ति था बजमी सिद्दीकी, जिसको उतारा था। वो लगभग 45,000 वोट उसने काटा था और मुस्लिम वोटों में ज़बरदस्त सेंध लगाई थी। लगभग 30,000 वोट उसको मिले थे, जो कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी है नहीं। पूरा का पूरा वोट सपा को शिफ्ट हो रहा है। उसमें साइलेंटली बहुत वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपके सपा के जाएंगे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो भीड़ नहीं लगा रहे हैं।
2-4 घर निकल रहे हैं एक रणनीति के तहत, तो जा करके, ताकि उसका पोलराइजेशन ना हो। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ उनकी भीड़ दिखाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सोशल मीडिया पे, देखो भाई बड़ा वो काले बुर्के वाले आ गए, आप लोग भी निकलो जो है। तो ये सब वो भी चालाक हो गए हैं। अच्छा। तो एक रणनीति के तहत कम संख्या में निकल करके थोड़ा थोड़ा की भीड़ ना लगे, लेकिन मतदान उनके पक्ष में हो रहा है। दूसरी बात, मैंने जैसे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र को 3 भागों में बांट के आपको बताया, पिछले चुनाव में भी फैजाबाद और गांव के देहात के जो है उस इलाके से जो है भारतीय जनता पार्टी हार के आई थी। अयोध्या का जो शहरी इलाका है वहाँ से उनके प्रत्याशी को, अब तो नगर निगम हो गया है, लेकिन पहले ये अयोध्या नगर पालिका थी, फैजाबाद नगर पालिका थी और गांव के ब्लॉक्स लगते थे। तो अयोध्या नगर पालिका का जो पुराना सीमा है जिसको आप कह सकते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 32,000 वोट मिला था और समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को मात्र 8,000 वोट मिले थे। वहाँ भी इस बार जो 32,000 का जो ये बिग गैप था 24,000 का जो है, वो घट करके एकदम बराबर पे नेक टू नेक फाइट है और वो भाजपा की बढ़त वहाँ से घट गई है। अनुकूल होगी इसमें जो हमने अनुभव और समझा है, इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत टैक्टिक से चुनाव लड़ रही। अच्छा। आज ही आप देख लीजिए मेन रोड पर, जैसा आप कह रहे हैं कि बूथों पर उनके लोग दिखे भाजपा के, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो भी बूथ बनाया जहाँ से पर्ची वगैरह जारी करते हैं, वो मेन रोड से हट के बनाया। और जैसा ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि 2-2 परिवार वाले घर वाले आए, लिए गए, वोट डाले, चले आए। क्योंकि यहाँ अयोध्या में पिछले चुनाव में हमेशा ऐसा होता था, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक साइकिल से निकल के हल्ला मचाते थे, को बुरखा की लाइन लग गई GIC में, फला जगह लग गई है। इससे बचने के लिए समाजवादी पार्टी की नए टैक्टिक्स है जो पहली बार चल रही है। दूसरी तरफ पांडे जी ने जो बात कहा उससे हम सहमत हैं कि संगठन के कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय हैं। हम थोड़ा अभी कार्यकर्ता ही शब्द प्रयोग करेंगे, ऊपर नहीं प्रयोग करेंगे। वो सब कहीं कुछ नहीं है, सशरीर खड़े हैं, कोई तैयारी नहीं है। अमानीगंज पर 300 वोट कट गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो वोट किसने काट दिया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके सरकारी कर्मचारियों ने काटा। वो लोग चिल्ला रहे हैं। तो किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि ये देखता वोट किसका है किसका नहीं है, उसका असर है। और जो थोड़ी मोड़ी लाज रह जाएगी, हमने जो फील किया महिलाओं में, जो घर के अंदर महिलाएं हैं, इनमें थोड़ी भक्ति दिखी है। और इसके अलावा अगर उन पर साथ महिलाओं ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इनकी वो खराब स्थिति होती, नाम लेवा न मिलता कोई। अच्छा, ये स्थिति बनती है। और जहाँ तक वोट का परसेंटेज है, शहर है, परसेंटेज कभी भी बहुत अच्छा नहीं पड़ा है, खराब ही परसेंटेज। लेकिन शाम तक ये जो वोट है ये बढ़ेगा। अभी तो सन्नाटा दिख रहा है, दोपहर का समय है, ये वोट बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फर्जी विकास, ये जो मीडिया एक नया शब्द निकल आया है, इस मीडिया ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार को कहीं का छोड़ा नहीं। कहे साहब 90 अयोध्या बनाएंगे, 1200 एकड़ में बनाएंगे, कहीं कुछ नहीं। हाँ, तो जो भी कहा इन्होंने, जैसे हवाई पट्टी कहते हैं, अभी जमीन ही नहीं अधिकृत है तो क्या बनाएंगे हवाई पट्टी? 96% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, शिलान्यास हुआ नहीं। तो ये सब झूठ कब तक चलेगा? विकास विकास। हाँ जरूर, नहीं बिल्कुल आप बताएं प्लीज। ये एक श्रेय लेना चाहेंगे कि इसको नगर निगम बना दिया। ये नगर निगम इस चुनाव में इनके लिए काल बनने जा रहा है। अच्छा, इस नगर निगम की सीमा का विस्तार हुआ। विस्तार में जो 8, 9, 10 गांव इसमें जोड़े गए, वहाँ की प्रधानी चली गई।
वहाँ का जो प्रधान थे उनका राइट चला गया। अब वो सब के सब भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानी चली गई हो और नगर निगम में उनको लाभ मिल गया हो, तब तो इसी शहर में 150 गुना टैक्स लग करके आए हैं सबके। अच्छा, बाकायदे बढ़ा दिया, घोषित तौर पर बढ़ा दिया है। जिसका 50 है उसका 15,000 कर दिया है। जो टैक्स 50 था 15,000 टैक्स कर दिया। अच्छा, गांव जो शामिल हुए उनको नगर निगम जैसा कुछ भी मिल गया होता, एक तिनका मिल गया होता तो ठीक था। नगर निगम मिला नहीं, नगर निगम से कुछ मिला नहीं, प्रधानी से जो आ रहा था वो सब चला गया। अब प्रधान का एक अच्छा खासा फंड आता था जिससे सड़क बनती थी, खड़ंजा लगता था, नाली बनती थी, हैंडपंप लगता था। अब वो सब नदारत है। तो ओवरऑल देखिए तो उस गांव को कुछ नहीं मिल रहा है नगर निगम बन जाने से। इनके पास फंड नहीं है, शहर का पार्क बनाने के लिए फंड नहीं है, गांव में कहाँ जाएंगे। तो ये भी एक इनके लिए बैकड्रा है। और दूसरा जो तिवारी जी ने कहा, इतना संगठित और इतना समझदारी पूर्वक मतदान करते हमने मुसलमानों को आज तक नहीं देखा किसी चुनाव में। अच्छा, ये मुद्दा उसके पीछे ये है। हाँ, कि वो समझदारी से कर रहे हैं जिससे उनके नाम पे ध्रुवीकरण न हो सके। हाँ, अच्छा, यही नहीं, भाजपा इसलिए निराश है यहाँ कि अखिलेश का रोड शो अयोध्या तक ही सीमित रह गया, जहां तक प्रस्तावित था वहां क्यों नहीं हुआ। अच्छा, उनका ये था कि अगर शहर में रोड शो हो गया, मुसलमान उसमें हाँ, बलबला करके निकल आए, कुछ न कुछ उसका बहाना बना लेंगे। हाँ, तो हमको दिखाई पड़ा, देखा ना रोड शो में, तो ये समाजवादी पार्टी ने समझदारी से इस पूरी ध्रुवीकृत होने से बचाया। हाँ, ये टैक्टिक्स है उनकी। ये नहीं कि उनको मतदान कम मिल रहा है, बल्कि ये कि यही इतने नहीं, जब अखिलेश का रुक गया योगी से 1 किलोमीटर ज्यादा रोड शो और 4 गुना ज्यादा प्रभावी रोड शो उसी अयोध्या में किए जिस रोड पर योगी ने किया था। फैजाबाद वाला अपना 5 किलोमीटर का उन्होंने रोक दिया। उसी समय एक वीडियो वायरल कर दिया गया भाजपा आईटी सेल की तरफ से कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये मुझे गोंडा में भी किसी ने बताया। हाँ, अखिलेश के रोड शो में। और वो था क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं था, माजिद खान जिंदाबाद, पवन पांडे जिंदाबाद। ऐसा करते हैं ये मैं जानता हूँ। नहीं, लेकिन बड़ा रिएक्शन उसका हुआ, क्षणिक बड़ा रिएक्शन हुआ। लेकिन अच्छा, तब तक फेसबुक पे आने लगा तो मैं पहला था, हमारे दफ्तर में सब पागल हो गए कि अरे सर वो तो पाकिस्तान लग गया। हम बुलाए, हमने कहा लो वॉल्यूम में सुनाओ, तो हमने डांटा अपने स्टाफ को। हमने कहा यार तुम लोग भी पागल हो गए हो, साफ माजिद खान कह रहा है तुम पाकिस्तान बोल रहे हो। तो हमने पहला कमेंट फेसबुक पर लगाया, यार ये माजिद खान है, क्यों माहौल खराब कर रहे हो। तो वही देखा थोड़ा सोशल मीडिया पर हम यहाँ इस एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं। तो हमारी कई बात जल्दी फैल जाती है। तब पुलिस के सामने एक दिक्कत आ गई कि या तो वो FIR दर्ज करे जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद किया, और अगर FIR नहीं दर्ज करती, नहीं गिरफ्तार करती है तो पुलिस का फेलोर है। मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आधा चुनाव तो आधे से आपके हिसाब से अयोध्या का नतीजा क्या होगा? अयोध्या सीट पर, अयोध्या जिले में अयोध्या की ही सीट पर भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। निकल जाए तो राम मालिक हैं। अच्छा, वरना हारने में कोई कोर कसर नहीं है। आप क्या कहेंगे? कि जैसे जो विकास की बातें हैं, जिसको जो अभी चर्चा के दौरान था, योजनाएं बनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खरीदी गई है, वो तरीके उनके गलत हैं कि वो एक्वायर नहीं किया, खरीदी गई, विवाद है। और तमाम योजनाओं की घोषणा हुई है और सरकारी मशीनरी के कारण वो धरातल पे नहीं आ पाई हैं। तो ये सरकारों में होता है, आगे होगा, निर्माण कार्य होगा, उस पर नहीं। अयोध्या का जो चुनाव पूरा इस बार होने जा रहा है, वो कारण है शिक्षा मित्रों के, BPED संघर्ष मोर्चा, पेंशन, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन जो मतलब हो गया, जो बन रहा है, जो मतदाताओं का जो रुख है, जो इधर जा रहा है, ये कारण प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, अभी जैसे ये रोड शो हुआ,
पूरी गोदी मीडिया जो है वो योगी का रोड शो कवर करने आई। CNN आया, वो अर्बन गोस्वामी भी आया, चिल्लाया और सारे लोगों ने किया, मुख्यमंत्री उसमें भी गए। ठीक दूसरे दिन अखिलेश का होता है, कोई नज़र नहीं आता है। तो एक तो बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है जनता को कि ये है, वो अलग विषय है। यहाँ का जो मेन, जैसा मैंने कहा कि जो कारण बनेंगे हार जीत का, वो ये है कि जातिगत समीकरण। आप पूरे पूर्वांचल में ये फैक्टर प्रभावी रहता है कैंडिडेट्स का जो है, और मुसलमान जो तमाम कारण है नाराज़गी के जनता के, उनको छोड़ करके जातिगत कारण और मुसलमानों का वोट, ये अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख कारण होगा। और वो खुलकर जो है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल चलाते हैं, मुखर हैं, मेरे तमाम साथी जिन्होंने इसमें हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उन्होंने फेसबुक पर लगाया, सोशल मीडिया पर, जब मैंने उनसे बात की, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, नाम खोलना ठीक नहीं है चूँकि संपर्क हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग राय लेते हैं। उन सारे लोगों ने पवन पांडे को वोट दिया और सारे के सारे ब्राह्मण हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि तस्वीर क्या दिखाई जा रही है और हकीकत में क्या है। तो आपका आकलन क्या है आज के वोट में? मैं बता रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मेरे 2 और भतीजे हैं जो कि उसके बूथ के अध्यक्ष हैं, और वो हैं। आज की स्थिति है कि वो लोग वोट दे करके तो चले आए, लेकिन किसी भी प्रकार की, जैसे हर चुनाव में सक्रिय रहते थे, वोट निकालना, पहुंचाना, और इस बार वो शून्य नज़र आ रहा है। एकदम उदासीनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो उसके लिए जिम्मेदार होते थे। दुनिया में कहा जाता है कि बहुत बड़ा बूथ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, अयोध्या में वो फेल्योर नज़र आ रहा है। मैं कई बूथों पर घूम करके आया, देख रहा हूँ जो है भारी मतदान है। वो आपसे भी अनुरोध है कि शहर के अलावा आप देहातों के जब बूथों पर जाएंगे, वहाँ भी लाइनें लगी हुई हैं और वो सपा के खेमे से जा रही हैं पर्ची लेकर के, और चीज़ें हैं, उन्हीं पे जोश दिखाई पड़ रहा है। तो जो 2 परिस्थितियां हैं, मुसलमान की और ब्राह्मण मतदाता की, और जो सरकार के विरोधी लहर है, वो तीनों सपा को मजबूत कर रहे हैं। नतीजा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है यहाँ से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।